श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है। यह सत्व का रजस है। सत्व गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है तो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है। इसमें दोष नहीं है। सुखदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी। ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए, उनका कर्म निष्काम नहीं। फिर सिद्ध तो तुम हो ही। विद्यासागर महाराज, यह कैसे? श्री राम कृष्ण, आलू परवल सिद्ध होने से यानी के पक जाने से नरम हो जाते हैं, सो तुम भी बहुत नरम हो। तुम्हारी ऐसी दया। विद्यासागर, पिसा उरद तो सिद्ध होने पर सख्त हो जाता है। श्री राम कृष्ण, तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे हैं? मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है। वे न इधर के हैं न उधर के। गिद्ध खूब ऊंचा उड़ता है, पर उसकी नजर हड़ावर पर ही रहती है जो खाली पंडित है। वे सुनने के ही हैं, पर उनकी कामनी कांचन पर आसक्ति होती है। गिद्ध की तरह वे सड़ी लाशें ढूंढते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति, वैराग्य, ये विद्या के ऐश्वर्य हैं। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं। सब टकटकी बांधे ही इस आनंदमय पुरुष को देख रहे हैं। उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। विद्यासागर वैसे बड़े विद्वान हैं। जब संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे। हर एक परीक्षा में प्रथम होते और स्वर्ण पदक आदि अथवा छात्रवृत्तियां पाते थे। होते होते वे संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक तक हुए थे। संस्कृत व्याकरण तथा काव्य में उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। स्वयं के प्रयत्न से अंग्रेजी सीखी थी। विद्यासागर किसी को धर्म शिक्षा नहीं देते थे। वे दार्शनिक ग्रंथ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, आपको हिंदू दर्शन कैसे लगते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे यही मालूम होता है कि वे जो चीज समझाने गए उसे समझा ना सके। वे हिंदुओं की भांति श्रद्धादि सब धर्मानुष्ठान करते थे। गले में जनेऊ धारण करते थे। अपनी भाषा में जो पत्र लिखते थे उनमें सबसे पहले श्री श्री हरि शरणम, यही ईश्वर बंधात्मक वाक्य लिखते थे। मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहते सुना, ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं, फिर करना क्या चाहिए? मेरी समझ में हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कोई वैसे हो तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे जगत का भला हो। विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्री राम कृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। विद्यासागर बड़े पंडित हैं। शायद सर दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं। श्री राम कृष्ण ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे हैं। यह मायातीत है।
इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों है। ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामनी कांचन भी है। सत्य भी है और असत भी, भला भी है और बुरा भी। परंतु ब्रह्मा निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए है, सत असत जीवों के लिए वह ब्रह्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख, पाप, अशांति ये सब फिर क्या है, तो उसका जवाब यह है कि वे सब जीवों के लिए हैं। ब्रह्मा निर्लिप्त है। सांप में विष है, औरों को डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। ब्रह्मा क्या है, सो मुंह से नहीं कहा जा सकता। कभी चीजें झूठी हो गई हैं। वेद, पुराण, तंत्र, षड दर्शन सब झूठे हो गए हैं, मुंह से पढ़े गए हैं, मुंह से उच्चारित हुए हैं, इसी से झूठे हो गए हैं। पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं हुई है, वह वस्तु ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या है, यह आज तक कोई मुंह से नहीं कह सका। विद्यासागर, वाह, यह तो बड़ी सुंदर बात हुई। आज मैंने एक नई बात सीखी। श्री राम कृष्ण, एक पिता के दो लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरु गृह से लौटे। आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखे इन्हें कैसा ब्रह्मा ज्ञान हुआ। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, बेटा तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्मा कैसा है। बड़ा लड़का वेदों से बहुत से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्मा को का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर झुकाए चुप रहा, मुंह से बात न निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम्ही ने कुछ समझा है। ब्रह्मा क्या है, यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया। एक दूसरा दाना मुंह में लिए अपने डेरे को जाने लगी। जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगी। क्षुद्र जीव यही सब सोचते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्मा वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो, वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है। सुखदेव आदि मानव बड़े चींटी हैं। चीनी के 8-10 दाने मुंह में ले लें और क्या। वेद पुराणों में जो ब्रह्मा के विषय में कहा गया है, वह किस ढंग का कथन है, सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वह जैसे मुंह बाए कहता है, आह क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज। बस ब्रह्मा का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है, वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। सुखदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मतानुसार वे इस सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट नहीं सकता। समाधि सत होने से ब्रह्मा ज्ञान होता है और ब्रह्मा दर्शन होता है। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है। आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्मा कैसी वस्तु है,
यह मुंह से बताने की सामर्थ्य नहीं रहती। एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया। पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, पर खबर देना उसे नसीब न हुआ। वह पानी में उतरा कि गल गया। बस फिर खबर कौन दे? किसी ने प्रश्न किया, क्या समाधि सत्पुरुष जिनको ब्रह्मा ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं? श्री रामकृष्ण, लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था। ब्रह्मा दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन न हो तभी तक विचार होता है। घी जब तक पक न जाए तभी तक आवाज करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, पर पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है जब कच्ची पूरी को पका डाला, तब वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधि सत्पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भन बनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भन बनाती है। तालाब में घड़ा भरते समय बक बक आवाज होती है। घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज नहीं होती। हाँ, यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाए तो फिर शब्द होता है। श्री रामकृष्ण, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्मा ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते हैं। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे। तब कहीं उन्हें ब्रह्मा का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं। देहात्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सहोम मैं ब्रह्मा हूं कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्मा हूं यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूं, मैं भक्त हूं, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नेति नेति ब्रह्मा, यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्मा को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उन ईंटों, चूने, सुर्खी से जीना भी बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्मा वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधि सत होकर ब्रह्मा दर्शन किया है, वे भी नीचे उतरकर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है। सारे गै में पैद है नी। नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जाता, अहम नहीं मिटता। तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्मा ही मैं, जीव जगत सब कुछ हुआ है। इसी का नाम
विज्ञान है। ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में मैं बोध रखता है, तब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्मा अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्मा है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही षडाश्रय पूर्ण भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं। जिस बाबू के घर द्वार नहीं है, या तो बिक गया वह बाबू कैसा। ईश्वर षडैश्वर्य पूर्ण है। यदि उसके ऐश्वर्य न होता तो